जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में आज असर्टिव सेंटेंस को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। और तो सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी इसको कहते हैं। देखेंगे रूल ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स आए। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो कामा और इन्वर्टेड कामा के पहले दी जाती है। ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में आपको मिल जाए और रिपोर्टेड वर्ब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मॉडल्स आपको मिले, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप लोगों को मॉडल्स अगर देखने को मिल जाए तो उस सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में बिल मिले तो बिल को वुड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेल मिले तो सेल को बिल में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन मिले तो इनडायरेक्ट बनाते समय कुड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में बिल मिले तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किस में चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे। ठीक है, कैन को कुड में, मे को माइट में, बिल को वुड में और सेल को शुड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कुछ ऐसी जो है मॉडल्स होती हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इसको सेंटेंस को बनाते हैं अर्थात कंप्लीट करते हैं तो कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम टू सेम रहते हैं। उनको देखेंगे मस्ट आर्ट टू यानी कि आर्ट, इसके बाद कुड वुड हुआ, वुड के बाद माइट। ठीक है, हैड बेटर, यूज टू, नो चेंज। ये सारी जो मॉडल्स ये होते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता, जैसी की तैसी अपने ही स्थान पे रहती हैं। अब यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया रमेश से टू मी। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के पहले का जो सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से शुरू है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है कि राधा विल सी ए पिक्चर, कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस क्लोज हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे बिल आया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर बिल आ जाए, ठीक है, कैन आ जाए, सेल आ जाए, ठीक है, मे आ जाए, इसको हमेशा पास्ट में बदलने के लिए हमेशा इसको चेंज करते हैं। जैसे बिल को चेंज किया वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रमेश से टू मी। ठीक है, रमेश टू, यहाँ पे देखेंगे टू नहीं लगा इसलिए सेड को सेड में ही रखेंगे। तो रमेश सेड और इसके बाद मी। फिर देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में जब दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ा जाता है तो कंजक्शन हमेशा दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन दैट आया। इसके बाद देखेंगे कि राधा विल सी ए पिक्चर। मैंने क्या बोला कि थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने ये एक नियम दिया था 1 2 3 और SON, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे राधा, ठीक है, राधा को सेम टू लिखा। इसके बाद बिल को मैंने चेंज किया है वुड में और सी ए पिक्चर। सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि रमेश सेड टू मी दैट राधा वुड सी ए पिक्चर, राधा विल सी ए पिक्चर। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस समझेंगे कि सी सेड टू मी, नेक्स्ट सेंटेंस सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा उमा शुड हैव ट्राइड हार्डर। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कंप्लीट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है,
आप लोगों को टेंस अच्छे तरह से आना चाहिए। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर मालूम होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सी सेड टू मी, इसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, सेड टू को टोल्ड में हिम लगाया। फिर इसके बाद देखेंगे दैट, ठीक है, कंजक्शन दैट। फिर इसके बाद देखेंगे उमा, उमा यानी कि किसी का नाम है लड़की का, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, फिर शुड हैव ट्राइड हार्डर, यानी कि मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने कहा था, कहाँ गया, शुड यानी कि शुड है, ठीक है, वुड है, इस तरीके से ये वर्ब चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे शुड हैव ट्राइड हार्डर सेम टू सेम आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई मस्ट गो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मस्ट आया, मस्ट को नो चेंज करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जब कंप्लीट करते हैं तो मस्ट को नो चेंज यानी कि कोई उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही का ही आ गया, सेड का सेड ही, कंजक्शन दैट आया, फिर ही को। अब यहाँ पे देखेंगे पर्सन चेंज होगा, यानी कि ये दिया गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैंने ही में बदल दिया, लास्ट में मस्ट गो, कंप्लीट हुआ सेंटेंस। देखेंगे कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, अपवाद वाले सेंटेंस देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नो चेंज। कहने मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो सही बातें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, यानी कि जो कहावतें वगैरह हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगी, प्रोवर्ब, इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि जो ऐतिहासिक घटना है वो इसके अंतर्गत आती हैं। तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है नो चेंज, अर्थात कोई चेंज नहीं आता। कहने मतलब है इसमें सारी यूनिवर्सल ट्रुथ बातें आती हैं, जो यानी कि इस संसार में बिल्कुल सत्य बातें हैं, सत्य कहावतें हैं, ऐतिहासिक कहानियां हैं, वो सारी चीज़ें इन सेंटेंसों के अंतर्गत आती हैं। तभी रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बिल्कुल बदलते नहीं, अर्थात चेंज नहीं करते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बिल्कुल सही बात है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास अराउंड करती है। ठीक है, सही बात है, इसलिए इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखेंगे द टीचर सेड, सेड को सेड में ये रहता है, टू लगता तो टोल्ड होता, टोल्ड में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन दैट का, फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है केवल कंजक्शन दैट का यूज करके और पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है और कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। सही बात है बिल्कुल, यानी कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसमें कंजक्शन दैट का यूज किया, बाद में आके पूरा का पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा उतार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट किया और इसका जो इंट्रोगेटिव पार्ट है वो मैं अगली बार लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा, ताकि चैनल ग्रोथ करे और मैं और भी अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊँ और इसमें सुधार करूँ।